दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, जो आज हम लेके आए हैं, हम आपको कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन साइकोलॉजी के करवा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एचटेट, सीटेट और रीट, यूपी टेट और पंजाब टेट सभी के सभी टेट की एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। और जो इन टेट को क्लियर करना चाहता है, साइकोलॉजी में बहुत कम नंबर आते हैं, तो इसलिए हमने साइकोलॉजी पर विशेष ध्यान देते हुए ये जो हमारा मकसद है ये हमने स्टार्ट किया है। तो हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का जो मटेरियल्स है, जहाँ से भी हमें अवेलेबल होता है या हमारे पास होता है, तो हम आपके साथ उसको साझा करने का प्रयत्न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का भी ये मटेरियल अच्छा लगेगा। और आपको यदि अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर सकते हो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कि वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का काल कहा है। सीखने का काल वैलेंटाइन ने किसको कहा है? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। चार ऑप्शन है। तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने किसको? शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने कौन सी अवस्था को? जो शैशवावस्था है उसको सीखने का आदर्श काल बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा क्वेश्चन है आज का कि बाल्य अवस्था के संबंध में सही है कि बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अधिक होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना अधिक होती है, बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगते हैं, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। तो बालकों में जिज्ञासा प्रवृत्ति भी बहुत ज़्यादा होती है, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना भी अधिक विकसित हो जाती है, बालक रचनात्मक कार्यों में भी भाग लेना स्टार्ट कर देती हैं। ये सभी की सभी विशेषताएं बच्चों में पाई जाती हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा इसी क्रम में कि शैशवावस्था के संबंध में सही है। छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहता है। छोटा शिशु अकेला ही खेलना चाहता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना का विकास होने लगता है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों का बचाव करने का प्रयास करता है, या उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर है कि जो छोटा शिशु है अकेला ही खेलना पसंद करता है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावना विकसित होने लगती है। 4-5 साल का जो बच्चा होता है वो अपने भाई बहनों का बचाव करना शुरू कर देता है। उसको पता लगने लग जाता है कि ये मेरे भाई है, बहन है। तो उपरोक्त सभी जो बातें हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। हम मुँह करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा नामक 4 मुख्य स्वयं शिशु में विकसित हो जाते हैं। ये पूछा गया कि कब विकसित हो जाते हैं? प्रथम वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 6 वर्ष तक। तो इसका उत्तर है 2 वर्ष तक। तो भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये जो 4 स्वयं है, भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा, ये जो चारों के चारों स्वयं है, ये शिशु में 2 वर्ष की आयु तक ये सारे के सारे विकसित हो जाते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5वें क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं कि प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था को कहा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका आंसर है बाल्य अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु। प्रारंभिक विद्यालय आयु किसको कहा जाता है? बाल्य अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा जाता है। बाल्य अवस्था को प्रारंभिक विद्यालय आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन की तरफ हम मुँह करते हैं अपने। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? देखो इम्पोर्टेंट है ये, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है ये सी टेट में भी, आर टेट में भी। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? तो आंसर
4 ऑप्शन होंगे, रोस, स्पीयरमैन, बीने, ट्रुमैन। तो इसका आंसर होगा रोस ने जो बाल्यावस्था है उसको मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। रोस ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है। नेक्स्ट हमारा 7वां क्वेश्चन है RTE। ये है आपका, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कई बार हिंदी में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। RTE के तहत किस कक्षा तक बालक को रोका या निष्कासित नहीं किया जा सकता? आंसर है 5, 8, 6, 10। तो आप सबको पता है कक्षा 8वीं तक न तो रोका जा सकता है न ही निष्कासित किया जा सकता है। जो नए रूल बने हैं, हालांकि इनका काफ़ी नेगेटिव परिणाम भी आ रहा है पॉजिटिव के साथ साथ। इसको हम डिस्कस बाद में करेंगे कि क्या नेगेटिव आ रहा है, क्या पॉजिटिव आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन है नेक्स्ट कि किस संविधान संशोधन के तहत भारत के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है? देखिए, ये हमें एक नागरिक, भारत का नागरिक होने के नाते इसका तो वैसे ही सबको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो वो है 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां 86 जो हमारा संविधान संशोधन है उसके तहत हमें भारत के नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन है RTE का संबंध किस आयु वर्ग के बच्चों से है? राइट टू एजुकेशन। तो 0 से 5 वर्ष, 6 से 14, 6 से 12, 14 से 18। तो इसका है आपका 6 से 14। तो 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे होते हैं वो RTE राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं, जिसके मैं आपको RTE और NCF 2005 और 9 के बारे में आपको एक अलग वीडियो बना कर बताऊँगा बहुत जल्दी। तो फिलहाल आप इसको क्वेश्चन को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां क्वेश्चन है इसी श्रेणी में कि शिक्षा के अधिकार की प्रकृति कैसी है? संवैधानिक, संविधानेतर, स्वैच्छिक, गैर संवैधानिक। तो इसका आंसर है संवैधानिक। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति संवैधानिक है। आपको याद रखना है शिक्षा के अधिकार की प्रकृति। और कौन सा संविधान संशोधन हमें ये देता है कि हमें मौलिक शिक्षा का अधिकार देता है? 86वां संविधान संशोधन। अभी पढ़ के आए हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हमारा 11वां क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा में कक्षा सम्मिलित है 1 से 5, 3 से 5, 1 से 8, 3 से 8। तो अब है ये हमारी 1 से लेके 8 तक की जो कक्षाएं हैं ये हमारी प्रारंभिक कक्षा में शामिल है, आपको पता होना चाहिए। और RTE भी इन्हीं के ऊपर लगती है। 12वां क्वेश्चन है एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं कक्षा के लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितना है? एक शैक्षणिक वर्ष में पहली से 5वीं तक के न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं? 150, 180, 200, 220। तो उसके कितने हैं? 200 हैं। तो आपको याद रखना है पहली से 5वीं तक के लिए कम से कम 200 दिन तो विद्यालय या स्कूल क्या है लगना बहुत ही ज़रूरी है, लाजमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की कितनी होगी? 1/10, 1/2, 3/4, 1/3। तो आंसर होगा हमारा 1/3। तो विद्यालय प्रबंध समिति की कार्य समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी। तो जब कम से कम उसमें 1/3 सदस्य जरूर होने चाहिए। 14th क्वेश्चन है हमारा 14वां क्वेश्चन है कि निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में कब से लागू हुआ? तो इसके आंसर है 1 अप्रैल 2009। सभी में 1 अप्रैल है, 2009, 10, 11, 12। आपको बताना है कब। तो ये हुआ था 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में ये लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में जो 2009 नियम था
निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 था, वो 1 अप्रैल 2010 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू कश्मीर को छोड़कर। आपको हमें बताना है कि जम्मू कश्मीर में ये कब लागू हुआ। ये क्वेश्चंस आपके लिए हम छोड़ रहे हैं और इस क्वेश्चन की हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में आप इसका कमेंट करोगे। 15वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक अध्यापक को निर्धारित अवधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाप्त करना होगा और उसका विवरण अध्यापक डायरी में रखना होगा। प्रत्येक अध्यापक को निर्धारित अवधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाप्त करना होगा और उसका विवरण अध्यापक डायरी में रखना होगा। इसका पहला है धारा 27, धारा 28, धारा 29, धारा 30। कौन सी लगेगी इसमें? तो ये हो गया आपकी 29। धारा 29 के तहत ये जो सब है बताया गया है कि प्रत्येक अध्यापक को निर्धारित अवधि में संपूर्ण पाठ्यक्रम को समाप्त करना होगा और उसका विवरण अध्यापक डायरी में रखना होगा। 16वें क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं कि किस अवस्था में नैतिक भावना का अभाव रहता है। नैतिक भावना के बारे में बोला गया है, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, उपरोक्त सभी। तो नैतिक भावना बिल्कुल नहीं होती, शैशवावस्था में कोई नैतिक भावना नहीं होती, तो हमारा आंसर है बी। तो दोस्तों एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो आप किस प्रकार से आपका चल रहा है। मैं नेक्स्ट कल हिंदी के लिए भी वीडियो डालने की सोच रहा हूं और दोस्तों मैथ और साइंस की वीडियो भी मैं कल देखता हूं, अरेंज करता हूं, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको भी पता है एक वीडियो में एडिटिंग करनी होती है, बहुत कुछ वीडियो में करना होता है। तो कोई यदि आप में से कोई हमारी हेल्प करना चाहे तो आपके नॉलेज के हिसाब से यदि आप हमारी हेल्प वीडियो बनाकर यदि हमें भेजना चाहें तो हम आपका स्वागत करेंगे और आपकी वीडियो को हम यहाँ पर पोस्ट करेंगे अपने चैनल में। यदि पहले हम उस वीडियो का मैं निरीक्षण करूँगा क्या वो वीडियो पोस्ट करने लायक है या नहीं है। यदि वो पोस्ट करने लायक है और हमारे किसी भाई बहन का हमारे एक प्रयास से यदि फ़ायदा हो सकता है तो हम उस वीडियो को ज़रूर पोस्ट करेंगे। तो देखते हैं आप कितना इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और वीडियो भेजते हैं, तो मैं देखता हूं, क्योंकि यदि आप वीडियो भेजोगे तो हम आपको एक टेम्परेरी व्हाट्सअप नंबर अपना प्रोवाइड कर देंगे जिस पे आपको भेजना है। तो देखते हैं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यदि आप वीडियो भेजना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर से ज़रूर करें। वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर संभव हो सकता है अपने साथियों के साथ। और हाँ दोस्तों, यदि आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में जाकर आप शिक्षा मनोविज्ञान की या हरियाणा जीके की या राजस्थान जीके की या साइंस की काफ़ी सारी वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां, गंदी अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। तो बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति की न्यूनतम महिलाएं होंगी कि विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में न्यूनतम महिलाएं होंगी 40%, 25, 33 या 50। तो इसका है 50%। तो विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में न्यूनतम 50% महिलाएं होंगी। विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति में न्यूनतम 50% महिलाएं होंगी। 19वां क्वेश्चन हमारा, कोई भी अध्यापक अपना किसी भी प्रकार से कोई अन्य व्यवसाय अथवा प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। कौन सी धारा है ये? धारा 27, 28, 29, 30। तो ये है धारा 28 के तहत। धारा 28 के तहत कोई भी टीचर अपना कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा या कोई प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। इसका जो वर्णन किया गया है वो धारा 28 में किया गया है, उसके तहत वो दोषी होगा, अपराधी होगा। हमारा 20वां क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? 35 धारा, 37, 38, 39। तो इसका आंसर है धारा कौन सी? 38।
तो धारा 38 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा है जो राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये एक छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके। और यदि आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट में जाकर काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, उनको भी देख लें जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो लास्ट में हम यही आपका बोलना चाहते हैं कि हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।